सीक्रेट फार्मूला को समझने के लिए क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी पड़ती है और उस स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर हमको अपनी ग्रैंड लीग की टीमें बनानी पड़ती हैं, वही इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर समझेंगे। तो फिलहाल स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल्स ऑफ माई फैंटेसी टीम में और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको 4 एग्जाम्पल दिखाएंगे और वो 4 एग्जाम्पल होंगे ग्रैंड लीग जीतने वालों के। उनकी टीम को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली ऐसी टीम है जो कि आप बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल ग्रैंड लीग जीतने वाले का ये स्क्रीनशॉट आपके सामने, जिसने ग्रैंड लीग जीता था, 1044 पॉइंट बनाए थे। अब इस टीम को पूरा आप स्कैन कर डालिए और अगर आप इसमें देखेंगे तो एक विकेट कीपर MS धोनी, बैटिंग सेक्शन में देवदत्त पडिक्कल और बॉलिंग सेक्शन में आकर के देखेंगे तो कुछ हद तक यश दयाल। 3 ही ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिनको अगर आपने स्मॉल लीग टीम बनाई होती तो शायद इन तीनों को आपने पिक नहीं किया होता। और उसी में दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो यहां पर जो आपको एक ड्रीम 11 जीतने वाला टीम आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें बैटिंग सेक्शन में शशांक सिंह है, प्रियांश आर्या है और रदरफोर्ड है। यही 3 ऐसे प्लेयर इसमें भी आपको दिखाई पड़ेंगे जिनको शायद अपने स्मॉल लीग की टीम बनाते हुए अपने टीम में शामिल ना किया होता। और इन तीनों को लेकर के ये जो टीम बनाने वाला आदमी था इसने ग्रैंड लीग जीत लिया। बाकी सारे ऐसे कॉमन प्लेयर हैं जो कि आपके सभी के टीम में होते। इसके बाद तीसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें भी बैटिंग सेक्शन में एक आशुतोष शर्मा है और बॉलिंग सेक्शन में एक विपराज निगम है और एक दिग्विजय सिंह राठी हैं जिनको शायद आपने स्मॉल लीग की टीम में ना लिया होता। और उसके बाद चौथा एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें जो भी ऑप्शन आपकी टीम में दिखाई पड़ रहे हैं और ये टीम एक्चुअली ग्रैंड लीग जीती हुई है, इसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो एक मात्र एग्जांपल विल जैक्स का दिखाई पड़ रहा है जिनको चूंकि बहुत अच्छा फॉर्म था नहीं तो रिसेंटली लोगों ने अपनी टीम में रखना प्रेफर नहीं किया था। इसमें डिफरेंशियल कुछ है तो वो है कप्तान जो कि नूर अहमद है। तो देख करके तो यही चारों एग्जांपल पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो नहीं करनी पड़ती अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी 3 से 4 डिफरेंशियल प्लेयर्स तो आपको अपनी टीम में रखने ही पड़ते हैं। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी और उसके लिए क्या चीज हमको करना पड़ेगा उन प्लेयरों के बारे में समझने के लिए, उसमें लिए सबसे पहला जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो होती है मैच एनालिसिस। मैच एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि उस पिच पर जहां पर मैच खेला जा रहा है उसके बारे में आप समझें, दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर देखें और बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके हेड टू हेड वेन्यू, बाकी सारे जो आंकड़े स्टैट्स होते हैं वो कैसे हैं उसको देखें। और ये सुनने में तो काफी लंबा प्रोसेस लगता है, काफी कठिन प्रोसेस है, लेकिन वो भी आपके लिए आसान हो जाता है। मेरे इसी सीखो प्रोफाइल पर आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देखेंगे ना तो हर IPL मैच को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं डिटेल स्टैट्स के साथ, तो वो तो आपका काफी हद तक जो प्रोसेस है वो सॉल्व हो जाता है और मैच की एनालिसिस आप वहां से कर लेते हैं। लेकिन इसी में कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजीज जो होती हैं, कुछ कंडीशन को भी अप्लाई करना पड़ता है टीम बनाते वक्त। उन कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो होगा कि एक तो क्रिकेट मैच में कोई भी एक ही टीम जीतेगी, मैच खेलेगी तो, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पहली कंडीशन है वो कंडीशन है कि कोई एक टीम जो जीते वो वन साइडेड जीते। और वन साइडेड जीते तो उसमें प्राइम एग्जांपल में अभी एक IPL का मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का, उसको ही लूंगा। और जब हम मान करके चल रहे हैं कि कोई एक टीम वन साइडेड मैच को जीते और मान करके मैंने चला यहाँ पर कि पंजाब की टीम इस मैच को जीत रही है और ये भी माना कि उनके टॉप ऑर्डर के 3 ही बल्लेबाज सारा काम कर देंगे, सारे रन बना देंगे। अब चूंकि टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज सारे रन बना दे रहे हैं इसका मतलब सामने की टीम की बॉलिंग नहीं चली, तो बॉलिंग भी सारी हमने पंजाब की रख ली। 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, 8 प्लेयर पंजाब के, 3 प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद के, और वो टीम आपके सामने है। कुछ इसी तरह से सिमिलर आप कर सकते हैं अगर आप मान लें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैच को जीते और उसके लिए आप कुछ इस तरीके की टीम बना सकते हैं जिसमें अब आप देखेंगे सनराइजर्स के 8 प्लेयर और पंजाब के केवल 3 प्लेयर। करना इसमें यही होता है कि जिस टीम को आप विनर मान रहे हैं वन साइडेड विनर मानिए, उनके टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज और सारे बॉलर रखिए और जो सामने टीम हार रही है उसके वही प्लेयर अपनी टीम में रखिए जो यूटिलिटी वाइज बैटिंग बॉलिंग दोनों करके आपको दे दें और बहुत अच्छे फॉर्म में भी हो। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मैच पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, जीतेगी तो कोई एक ही टीम, लेकिन जो टीम जीतेगी उसके 6 प्लेयर रखिए, जो टीम हारेगी उसके 5 प्लेयर रखिए, लेकिन प्लेयर वही रखिए जो वही बात की ऑलराउंडर्स हो बेसिकली और ज्यादातर यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाते हो बैटिंग बॉलिंग दोनों से। और अगर एक ही चीज कुछ करते हो तो पावर पे और डेथ ओवर में दोनों जगह पर बॉलिंग करने वाला बॉलर हो और बैटर जो हो वो मिडिल ऑर्डर में मैक्सिमम बैटिंग करने वाला हो। और उसके लिए प्राइम एग्जांपल आप ये टीम ले सकते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके की टीम आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो टीम जीत रही है उसी का कप्तान है वाइस कप्तान हो। और तीसरी जो कंडीशन होगी उसमें बैटर्स हैवी गेम होगा, यानी कि बल्लेबाजी सारे रन बना देंगे और जब बल्लेबाजी सारे रन बना दे रहे हैं मतलब बॉलर्स को विकेट मिलेगा नहीं, तो उसके लिए ये प्राइम एग्जांपल में आप टीम देख सकते हैं जिसमें बॉलिंग सेक्शन में केवल और केवल अर्शदीप सिंह ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर और बैटर्स ही भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें कप्तान उस टीम का रखिए जिसको आप विनर मान रहे हैं, वाइस कप्तान उस टीम का रखिए जिसको आप लूजर मान रहे हैं। लेकिन चूंकि सारे बैटर्स ही रन बना करके जा रहे हैं तो वही सारे बैटर आप रखिए टॉप ऑर्डर के नंबर 4-5 तक, जो कि जिनकी बैटिंग आने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। चूंकि देखिए बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहा, मतलब बहुत ज्यादा डीप बैटिंग भी नहीं जाने वाली है, उसको फॉलो करते हुए टीम बनाइए। और जो चौथा और आखिरी कंडीशन हमारा होगा वो ये कि बॉलर्स हैवी गेम हो, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो, उनको सारी विकेटें मिले, यानी कि रन्स कम बने और लो स्कोरिंग गेम हो। उसके लिए ये टीम आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें सारे बॉलर्स हैं, लेकिन कप्तान है बस कप्तान आप देखिए मार्को एंसन और पैट कमिंस हैं इस मैच के अंदर। और ये दोनों
दोनों बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अब जब बल्लेबाजों से रन नहीं बन रहा तो इनके पास बैटिंग के भी चांसेस आएंगे, वहां से भी कुछ रन बना करके देंगे और अपनी अपनी टीमों के प्रीमियर बॉलर हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो विकेट भी लेकर के देंगे। तो ये जो चारों कंडीशंस थी, इस तरीके से आप अपनी कम से कम 8 से 10 टीमें तो ऐसे ही बना लेंगे और कप्तान उस कप्तान बदल करके ढेर सारी टीमें और भी बना लेंगे। इसको फॉलो करते अगर आपने ग्रैंड लीग की टीमें बनाना शुरू किया ना, तो ये जो ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतने का सीक्रेट फार्मूला वाला टाइटल आपने शुरू में देखा था, वो एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को पसंद और समझ में भी आया होगा। तो लाइक करके 5 स्टार रेटिंग फीडबैक देना मत भूलेगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।